नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 5 मिड कैप कंपनीज़ को कवर करेंगे। इन पांचों ही कंपनीज़ के आज क्वार्टर वन के रिज़ल्ट आ रहे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इसके रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुए, लेकिन कुछ ही देर में इनके क्वार्टर वन के रिज़ल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम इसके अंदर दोस्तों इसके चार्ट को एनालिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई जोन अभी के लिए कहाँ पर निकल कर आ रहा है और रिज़ल्ट के बाद क्या ट्रेंड निकल कर आ सकता है, प्लस हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रिगर हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे क्या टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं इन पांचों ही कंपनी में। और पांचों कंपनीज कौन सी हैं दोस्तों? पहले नंबर पे है होम फर्स्ट, उसके बाद है चेन्नई पेट्रोलियम, फिर हम करेंगे गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी का एनालिस, फिर ओरिएंट सीमेंट और लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं ज़रा पहले हम होम फर्स्ट फाइनेंस से। आप देख सकते हैं आज इसमें 4.5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली है। करीब 2:30 बजे के आसपास इसमें एक शार्प रैली हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जो एक प्रॉफिट बुकिंग फिर हमें इसके अंदर देखने को मिली है। अब ज़रा इसके चार्ट को हम देखें ज़रा दोस्तों। इसके चार्ट पर हमें नज़र आ रहा है पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हुई थी वो है 1477। यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस करा और एक सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर दोस्तों मान लीजिए इसका रिज़ल्ट जो है क्वार्टर वन का हमें अच्छा देखने को मिल जाता है और जो इस अगले दिन जो है यानी कि अब आज तो फ्राइडे, अब 2 दिन की छुट्टी है, जो मंडे का जो हमारा सेशन होगा यानी कि नेक्स्ट वीक में अगर इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम इसमें जो हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं वो है 1600 का टारगेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो 1600 का टारगेट है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है, लेकिन पूरे चांसेस है अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल जाता है तो इसी साल के एंड में या फिर मैं कहूँ हो सकता है कि 3 महीने के अंदर अंदर ही ये 1600 का टारगेट निकाल कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकल कर आए किसी वजह से तो ऐसे में हमारा जो डिमांड जोन है पहले हम उसको देख लेते हैं। 1315 1353 ये हमारा डिमांड जोन है जहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं हमारे शॉर्ट टर्म का जो टारगेट लेकर चलते हैं उनके। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए एक बार यहाँ पर आएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मुनाफा वसूली आ जाती है या कोई नेगेटिव खबर निकल कर आती है तो हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा दोस्तों वो होगा 1233 का। आप चाहें तो 1233 पर ख़रीदारी करके चल सकते हैं या डिमांड जोन के पास आकर जब भी स्टॉक आएगा इसके पास तब आप खरीदारी करके इसमें चल सकते हैं। टारगेट हमारा जो है 1600 का बना रहेगा दोस्तों। अब ज़रा दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे ओरिएंट सीमेंट कंपनी के बारे में। इसके अंदर हमें एक 1.5% के करीब गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। इसका भी हमें देखना होगा कि रिज़ल्ट किस तरीके का निकल कर आएगा। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है उसके पास चल रहा है और यहाँ से ये नीचे आने लग रहा है। 256 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 288, यानी 256 288 की रेंज हमारी सप्लाई जोन बनी हुई है। और सपोर्ट कहाँ पर निकल कर आ रहा है? 233 का है दोस्तों, जहाँ पर बार बार ये सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। लेकिन जो हमारा इस स्टॉक के अंदर मेजर डिमांड जोन जो है वो है 206 से 220। अगर इसके रिजल्ट दोस्तों नेगेटिव देखने को मिलते हैं तो एक बार इस सपोर्ट के पास दोबारा आएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि रिजल्ट इसके नेगेटिव आए हैं दोस्तों तो प्रॉफिट बुकिंग हमें थोड़ी सी बड़े लेवल पर शायद देखने को मिले और यहाँ पर भी जो स्टॉप लॉस ये ट्रिगर करने के लिए एक बार ज़रूर आएगा हमारे डिमांड जोन के पास, जो कि है 206 और 220। तो हमें अपने डिमांड जोन के पास जब भी आए दोस्तों तभी इसके अंदर खरीदारी करनी है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के ही आप इसमें खरीदारी करें। और 400 के टारगेट के लिए दोस्तों आप इसमें खरीदारी करके चलेंगे। 400 का बड़ा अच्छा टारगेट है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, जो इसमें आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करिएगा दोस्तों इसकी, या तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं या आपको जल्दी है खरीदने की तो या तो सपोर्ट पर ले लीजिए 233 के पास या फिर हमारे डिमांड जोन के आसपास। और यहाँ पर ट्रैप भी दोस्तों लग सकता है। एक बार ये जो सेलिंग का जोन है दोस्तों हमारा बहुत ही मजबूत है फ़िलहाल के लिए। इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं मान के चलेंगे कि इसमें ट्रेंड बदल चुका है, यानी कि तेज़ी का आ चुका है। इसका ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए? दोनों ही रेजिस्टेंस लेवल पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट करके दे और ऊपर ही क्लोजिंग दे, तो यही हम मान के चलेंगे तभी हम कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है और ट्रेंड हमारा बदल चुका है और तेज़ी का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है जो हमारे क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा वो बहुत ही शानदार रिजल्ट आना चाहिए, तभी हम मान के चलेंगे कि इसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ठीक ठाक रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो ये अपने डिमांड जोन के पास ज़रूर आएगा और हो सकता है स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए भी ये 206 के नीचे की तरफ जा सकता है। अब ज़रा दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अब GMDCA यानी गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके अंदर भी दोस्तों हमें करीब 4% की आज गिरावट देखने को मिली है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसके ज़रा हम चार्ट पर चलकर देखें, इसका भी रिजल्ट आने ही वाला है। हालांकि 18 जुलाई को दोस्तों एक शानदार रैली हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है ये अपने सप्लाई जोन के पास चला गया था। सप्लाई जोन कहाँ है इसका? 457 से लेकर 475, ये इसका
सप्लाई जोन बना हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 637 का बना हुआ है। तो इसके अंदर आप जब भी खरीदारी करें 637 का टारगेट जो है ध्यान में रखकर चलें। अगेन दोस्तों इसका रिजल्ट जो है अगर नेगेटिव देखने को मिल गया हमें, तो ये डिमांड जोन का है इसका 348 से लेकर 376, और यहीं पे हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी फिलहाल ट्रैवल कर रहा है। डिमांड जोन के पास अगर हमें देखने को मिल जाता है, स्पेशली जो 348 का लेवल है, इसके यहाँ पर जो नीचे की तरफ एक बार स्टॉक जाए तभी हम खरीदारी करके चलेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस एक बार जरूर ट्रिगर होंगे दोस्तों अगर रिजल्ट बेकार आया है। अगर रिजल्ट बहुत शानदार आया है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सप्लाई जोन थोड़ा सा मजबूत है। इस सप्लाई जोन के पास ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन अपने सपोर्ट से पहले ही ये घूमने की कोशिश करेगा, तभी हम इसमें ख़रीदारी करके चले तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल इसमें हमें वेट करना है कि हमारा रिजल्ट किस तरीके का निकल कर आता है, उसी हिसाब से हम अपनी इसमें पोजीशन को क्रिएट करेंगे। लेकिन अपने सप्लाई और डिमांड जोन को दोस्तों हम रिस्पेक्ट करेंगे, इसी के आसपास हम अपनी ख़रीदारी की पोजीशन को क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे। मैं पहले तो चार्ट दिखा दूँ इसका, आज का जो है इंट्राडे का। इसमें भी 2% की आज हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, नेगेटिव ट्रेंड था आज के दिन। अब इसका जो डे चार्ट है, डे चार्ट पर भी हम देखें, इसका जो सप्लाई जोन है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक का 113 से 117 का था। यहीं से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार और नीचे की तरफ जाने लग रहा है अपने डिमांड जोन के पास, और डिमांड जोन के पास ही हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। हमारा जो डिमांड जोन है दोस्तों 101 से 104 के बीच में बना हुआ है। रिजल्ट अगर दोस्तों इसका अगर नेगेटिव ही हमें इसका भी नेगेटिव देखने को मिल गया, तो डिमांड जोन के आसपास ही हम इसको खरीदारी करके चलेंगे। अगर दोस्तों डिमांड जोन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 95 का जो हमारा लेवल होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पर भी हम खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर रिज़ल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है और सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, तो हम बहुत ही जल्दी ये मानकर चलेंगे एटलीस्ट 6 महीने के अंदर अंदर शायद 150 का टारगेट हम अचीव इसमें करके चल सकते हैं। तो दोस्तों 150 के टारगेट के लिए आप इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं अगर अभी तक आपने ख़रीदारी नहीं करी है। अब दोस्तों लास्ट हम बात करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बारे में। इसमें करीब करीब 10% के आसपास की आज हमें गिरावट देखने को मिली है। अब इसके अंदर जो आप देखें ज़रा चार्ट के अंदर, इसने हमारे पहले सपोर्ट लेवल का जो है ब्रेकआउट कर दिया है। 717 का हमारा सपोर्ट बना हुआ था, ऐसे सपोर्ट लेकर ये बार बार जा रहा था। और रेजिस्टेंस कहाँ था इसका 785 पे, 785 और 800 ये रेंज हमारी सप्लाई जोन है दोस्तों। पहला सपोर्ट हमारा जा चुका है। अगर रिजल्ट गलती से इसका दोस्तों नेगेटिव हमें देखने को मिल गया, तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये इसको सपोर्ट नहीं देगा, और दूसरे सपोर्ट को तोड़ता हुआ जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 604 इसके पास से जाएगा। और यहीं पे ही हमें दोस्तों लॉन्ग टर्म का नज़रिया जो रखने वाले हैं वो चाहे तो इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं 1000 के टारगेट के लिए। ये 1000 के टारगेट दोस्तों अगले 1 साल के अंदर अंदर तो हमें शायद निकाल कर दे सकता है। हालांकि दोस्तों अभी हमें ये देखना होगा कि रिज़ल्ट किस तरीके का निकल कर आ रहा है। रिज़ल्ट अगर अच्छा हमें देखने को मिल गया, तो यहाँ से जो है बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। और अच्छा होगा दोस्तों इसका ब्रेकआउट हमें जल्दी देखने को मिल जाए सपोर्ट लेवल का 785 का जो है। और इसके बाद जो है दोस्तों हम रेजिस्टेंस एक फेस करेंगे 933 का। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 933 का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन हमें फ़िलहाल इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है दोस्तों। रिज़ल्ट हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका बस हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाए। हालांकि जिस तरीके से आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो बाज़ार ये अनुमान लगाकर चल रहा है इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें पूरे जो एक मौका दे सकता है बाज़ार इसमें ख़रीदारी करने का, अगर आपने अभी तक ख़रीदारी नहीं करी है। 604 का लेवल दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल होगा। अगर आपको 604 का पसंद नहीं आ रहा तो दोस्तों 575 आप याद रखिएगा। 575 से लेकर 604 का जो एरिया है हमारा, ये बहुत ही मजबूत डिमांड जोन निकल कर आएगा आने वाले टाइम में। यहीं से ये बाउंस बैक करेगा और ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। तो इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और 1000 के टारगेट के लिए बने रहिएगा इसमें। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन 5 मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक की, इनके टारगेट्स की। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करी है आपको, अगर ये आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।